नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजस्थान में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी में। और टीजीटी पीजीटी हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ने वाले हैं काल विभाजन। क्या पढ़ने वाले हैं? काल विभाजन। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि वो प्रीवियस लेक्चर था वो काल विभाजन पर ही आधारित था, और हमने उसमें आपको बताया था दो लोगों के बारे में पढ़ाया था। किन किन के बारे में पढ़ाया था? हमने आपको उसमें दो लोगों के बारे में बताया था। एक तो बताया था मिस्र बंधु के बारे में। किसके बारे में? मिस्र बंधु के बारे में। और दूसरा हमने आपको बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। हमने बताया था मिस्र बंधु ने टोटल 5 भागों में बांटा था। कितने भागों? 5 भागों में बांटा था। परंतु क्या किया था उन्होंने? पहले भागों को दो भागों में बांटा था, और दूसरे को भी 2 भागों में बांटा था, और तीसरे को भी 2 भागों में बांटा था। इस तरीके से कुल टोटल 8 भागों में उन्होंने काल विभाजन किया था। और अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो उन्होंने टोटल 4 भागों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, और आज हम बात करेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में। चलिए हम लोग देख लेते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगर हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा की अगर बात करें तो उन्होंने टोटल हिंदी साहित्य को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा। अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन हुआ है, अगर आपने उसको पढ़ा है, तो ये मान के चलिएगा कि आपको डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर शुरुआत कर छोड़ दिया जाए 1-2 लाइन, तो सेम टू सेम जितने भी 4-5 भागों में उन्होंने बांटा है, सेम टू सेम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उन्होंने उठाकर रख दिया है साथियों। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया है कि आदिकाल को 2 भागों में बांटा है। एक तो संधि काल में, और दूसरा किस में बांटा है? चारण काल में बांटा है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। सर्वप्रथम जो इन्होंने बांटा है वो बांटा है इन्होंने संधि काल में। किसमें? संधि काल। अगर संधि काल के अगर हम समय की बात करें, समय सीमा की बात करें, तो ये समय था वो 750 से लेकर 1000 विक्रमी संवत। 1000 विक्रमी संवत। जो दूसरे भाग में उन्होंने बांटा है वो बांटा है चारण काल। किसमें बांटा है? चारण काल। अगर हम इसकी समय सीमा की बात करें तो इसका जो समय काल था वो था 1000 विक्रमी संवत से लेकर 1375 विक्रमी संवत। ठीक है, अगर इसी दोनों का समय पीरियड की बात करें तो इसी दोनों के समय पीरियड को ही कहा जाता है आदिकाल। और उन्होंने क्या किया? इन्होंने ही आदिकाल को 2 भागों में बांट दिया। एक तो संधि काल में, दूसरा किसमें बांटा है? चारण काल में। और जो इन्होंने तीसरा बांटा वो बांटा है इन्होंने भक्ति काल। भक्ति काल। अगर भक्ति काल के समय पीरियड की बात करें तो भक्ति काल जो समय पीरियड था वो था 1375 विक्रमी संवत से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक। चौथा इन्होंने जो बांटा है वो बांटा है इन्होंने रीति काल में। किसमें बांटा है? रीति काल में। और अगर रीति काल की अगर समय पीरियड की बात करें तो जो समय जो काल था वो था 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक। और जो इनका जो लास्ट जिन्होंने बांटा है वो बांटा है इन्होंने आधुनिक काल में। किसमें बांटा है? आधुनिक काल में। अगर आधुनिक काल की अगर समय पीरियड की बात करें तो 1900 से लेकर अब तक। 1900 से लेकर अब तक। देखिएगा, इसमें कहीं कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ा है तो। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था? उन्होंने वीर गाथा काल को कितने बांटा? उन्होंने वीर गाथा काल को ही 1000 से लेकर कितने बांटा था? 1375 तक बांटा था। और सेम अगर ये तीनों देखेंगे, ये तीनों अगर देखा जाए तो किसके अगर समय काल? ये तीनों देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय काल है। क्योंकि उन्होंने भक्ति काल को भी 1375 से लेकर 1700 बांटा है, रीति काल को भी 1700 1900 बांटा है, और उन्होंने क्या किया? 1900 से लेकर जो अब तक था उससे उन्होंने गद्य काल कहा है। क्या कहा? गद्य काल कहा है साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आप बात करेंगे डॉक्टर नगेन की। ये लास्ट है और आज के बाद हमारा ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा काल विभाजन का। डॉक्टर नगेंद्र की बात करने वाले हम लोग। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र का अगर काल विभाजन की बात करें तो ये इंपोर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि ये सर्वमान्य काल विभाजन है इनका, डॉक्टर नगेंद्र का। तो इस वजह से ये पूछा जाता है कई बार एग्जामों में, इस वजह से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम इनकी बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र ने अगर देखा जाए तो टोटल 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे, सर्वप्रथम जो भागों में बांटा उन्होंने बांटा आदिकाल में।
आदिकाल। और आदिकाल का जो समय पीरियड उन्होंने रखा वो रखा है 650 से लेकर 1350 ईस्वी तक। ठीक है, जो दूसरा उन्होंने बांटा है वो बांटा है उन्होंने भक्ति काल में। और अगर भक्ति काल की समय काल की बात करें तो 1350 से लेकर 1650 ईस्वी। तीसरा अगर इनकी बात करें जो इन्होंने तीसरा जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इनका रीति काल। क्या हो जाएगा? रीति। अगर रीति काल की अगर समय पीरियड की बात करूँ जो समय काल था वो था 1650 से लेकर 1850 ईस्वी। जो चौथा हो जाएगा वो था इनका आधुनिक काल। क्या था? आधुनिक काल। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिएगा जो आधुनिक काल है तो इन्होंने आधुनिक काल को भी कितने भागों में बांटा है? आधुनिक काल को उन्होंने भी 5 भागों में बांटा है। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल में कहाँ से पूछा गया था? वो उधर ही से पूछा गया जब उन्होंने गद्य काल को 4 भागों में बांट दिया था साथियों। अगर आधुनिक काल के समय पीरियड की बात करें तो 1850 से लेकर अब तक। देखिए अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने गद्य आधुनिक काल था और आधुनिक काल को ही इन्होंने 5 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। हम लोग बात कर लेते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल देखिए आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो इधर ही से बनेगा। आधुनिक काल जो 5वां था वो आधुनिक काल था और आधुनिक काल को उन्होंने कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। जिसका जो समय पीरियड था वो था 1850 से लेकर अब तक। अब तक देखिएगा अगर हम बात करें, देखिए आधुनिक काल को उन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम उन्होंने पुनर्जागरण काल में बांटा है। पुनर्जागरण काल। अगर पुनर्जागरण काल की बात करें, ठीक है, अगर इसका देखा जाए इसका दूसरा नाम भी है भारतेंदु काल। क्या कहते हैं? भारतेंदु काल। समय की बात करें इसका समय काल कितना? तो इसका जो समय काल था वो था 1857 से लेकर 50 भी कह सकते हैं आप, से लेकर 1900 ईस्वी तक। दूसरी बात करें, ठीक है, इसी के अंतर्गत आ रहे हैं ये सारे। ठीक है, दूसरी बात करें तो दूसरा उन्होंने बांटा था वो बांटा था जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग। देखिए द्विवेदी युग की अगर बात करें तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग इसका नाम पड़ा है। ठीक है, इसका समयकाल की बात करें 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। अगर इसी में तीसरे की बात करें, नेक्स्ट बात करें तो तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छायावाद। क्या हो जाएगा? छायावाद। ठीक है, अगर छायावाद के समयकाल की बात करें तो छायावाद का जो समयकाल हो जाएगा वो हो जाएगा 1900 से 1800 लेकर 1938 तक। देखिएगा अगर छायावाद की बात करें, छायावाद को ही आप आगे पढ़ेंगे तो प्रसाद भी कहते हैं, पंत भी कहते हैं, निराला युग भी कहते हैं। तो इस प्रकार से छायावाद के अंतर्गत ही आ जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंद पंत, ये जितने भी आते हैं ना बड़े बड़े जो जो कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, तो वो इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? छायावाद के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर चौथे की बात करें तो चौथा इनका जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रगतिवाद या प्रयोग काल। क्या हो जाएगा? प्रगतिवाद या प्रयोग काल। अगर हम इसकी समय काल की बात करें तो इसका जो समय काल था वो था 1938 से लेकर 1953 तक। ठीक है, इसी में जो लास्ट हो जाएगा वो बांटा था इन्होंने नवलेखन काल। किसमें? नवलेखन काल। नवलेखन काल की अगर समय पीरियड की बात करें तो 1953 से लेकर ईस्वी से लेकर अब तक। देखिए आपका जो चैप्टर था वो बहुत ही छोटा चैप्टर था। मैंने आपको पहले ही कह दिया था 9 या 10 मिनट का वीडियो होगा
और समथिंग 10 मिनट का वीडियो हुआ है, तो ये हमारा जो काल विभाजन का जो चैप्टर था वो क्लोज हो चुका है। ठीक है, अगर यहाँ से देखा जाए तो 1 नंबर का आपको अवश्य पेपर में मिलेगा, तो इस वजह से आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। ठीक है साथियों, अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारी चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी नए साथी हमारी चैनल से जुड़ सकें।